साथियों, यह एक तर्क है जो हमें फैसला लेने में मदद करता है कि पुरुष सूक्त बाद में बनाया पहले। इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि वेदों की कितनी संहिताओं ने पुरुष सूक्त को अपनाया है। अध्ययन करने पर वेद और संहिताओं की स्थिति इस प्रकार है। इसके सामवेद में केवल 5 मंत्र हैं। श्वेत यजुर्वेद और यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता में पुरुष सूक्त के मंत्र हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त के केवल 16 मंत्र हैं, परंतु वाजसनेयी संहिता में 22 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 3 संहिताएं तैत्तिरीय, कठ और मैत्रेयनी में से किसी में भी पुरुष सूक्त नहीं है। केवल अथर्ववेद में ही पुरुष सूक्त ज्यों का त्यों शामिल किया गया है। अलग अलग वेदों में पुरुष सूक्त के मंत्रों की संख्या, क्रम और पाठ तीनों क्रम से नहीं है। वाजसनेयी संहिता में अंतिम 6 मंत्र अधिक हैं। ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में नहीं पाए जाते। इसी प्रकार अथर्ववेद के सूक्त का 16वां मंत्र न ऋग्वेद में पाया जाता है न यजुर्वेद में। 15 मंत्र भी तीनों वेदों में समान नहीं है और न ही उनका क्रम एक समान है। यह भिन्नता निम्नलिखित सूची से प्रकट होगी। स्थिति यह है कि यदि पुरुष सूक्त प्राचीन होता तो अन्य वेदों में इस तरह की स्वतंत्रता के साथ उसकी काट छांट का अवसर न होता। विभिन्न वेदों में पुरुष सूक्त का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके अलावा पुरुष सूक्त ऋग्वेद के मिश्रित भाग में पाया जाता है। यदि यह पुराना होता तो क्या उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती थी? क्या इसमें ऐसी काट छांट की जा सकती थी? विभिन्न वेदों में पुरुष सूक्त का स्थान अलग अलग है। ऋग्वेद में यह विविध रूप में दिया गया है, अथर्ववेद में यह पूरक परिशिष्ट है। इसमें भेद क्यों है? अस्तु इस गड़बड़ का परिणाम यह निकलता है कि चूंकि पुरुष सूक्त कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, कठ और मैत्रेयनी संहिता में नहीं पाया जाता, इससे यह सिद्ध है कि इन संहिताओं के बाद यह सूक्त ऋग्वेद में जोड़ा गया। चूंकि यह ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के परिशिष्ट भाग में डाला गया है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह इसके बाद बना। चूंकि और वेदों के सूक्तों में मनमानी काट छाट और पाठांतर किया गया है, इससे सिद्ध होता है कि यह प्राचीन मंत्र नहीं था और न ही इसकी उतनी प्रतिष्ठा थी। इन बातों में साझा साक्ष्य मिलते हैं जो प्रोफेसर मैक्स मूलर और अन्य विद्वानों के पक्ष में जाते हैं कि पुरुष सूक्त क्षेपक है। पुरुष सूक्त के मंत्रों की रचना शैली में भी अंतर है। सब मंत्र तो एक सिलसिले में हैं, परंतु मंत्र 11 और 12 प्रश्नोत्तर के रूप में है। ये 2 मंत्र वर्णोत्पत्ति को बताते हैं। एक व्याख्यात्मक क्रम में यह व्यवधान क्यों आया? ऐसा मालूम होता है कि वे 2 मंत्र बाद में सूक्त के बीच जोड़ दिए गए। अतएव केवल पुरुष सूक्त बाद में ही नहीं जोड़ा गया, उसमें समय समय पर और मंत्र भी जुड़ते रहे। कुछ विद्वानों का तो यह भी विचार है कि पुरुष सूक्त तो क्षेपक है ही, उसके कुछ मंत्र और भी बाद में इसमें जोड़े गए। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पुरुष सूक्त प्रपंच है, जाली है और ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता को बघारने के लिए इसमें जोड़े हैं। पुरोहिताई ने कई जालसाजियां की, ऐसे प्रपंच ब्राह्मणों ने बहुधा रचे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर का कथन है कि ऋग्वेद में अग्नि का अग्नि बना दिया गया, जिससे विधवाओं के जलाने का अर्थ निकलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक अभियोग में वादी के समर्थन में एक स्मृति ही रच दी गई। इसलिए कोई विस्मय नहीं कि 11वें और 12वें मंत्र रचकर जोड़ दिए गए और बाद में चौथा वर्ण टपक पड़ा और वेद में चातुर्वर्ण की प्रतिस्थापना हो गई। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।